हफ्ते जश्न के दौरान जेफ जैरेट ने अपनी टीम को नाम दिया RDX। एक बात कान खोल के सुन ले कि मैं अब भी रिंग का किंग का कमिश्नर हूं। हम इतने और तुम अकेले क्या कर लोगे? क्यों बुढ़ापा खराब करने पर तुले हो अपना तुम? और ये लड़ाई बढ़ गई अच्छाई और बुराई के दो खेमों में। ज्वाला ने किया एक और कारनामा। मैक मॉर्गन पर ज्वाला के हमले ने ही डेडली डंडा को मौका दिया था मैक मॉर्गन पर वार करने का। ज्वाला के उस कारनामे से प्रभावित होकर जेफ जैरेट ने ज्वाला को टाइटल मैच का लालच देकर उसे शामिल करना चाहा अपनी टीम में। सुनो ज्वाला, तुम सारे RDX से ज्वाइन कर दो तो तुम्हें शायद एक टाइटल शॉट मिल जाएगी। जो मैं चाहता हूं उसे तो मैं हासिल करके ही रहूंगा और उसके लिए मुझे किसी जेफ जैरेट की जरूरत नहीं। और मुंह की खाकर रह गए जेफ जैरेट। मैं बुलाने जा रहा हूं उस बड़ी शख्सियत को जो यहां आकर डिसाइड करने वाला है रिंग का किंग का पावर किसके हाथ में होगा, जेफ जैरेट के या फिर जैजी लाहौरिया के। और ये बड़ी शख्सियत है हरभजन सिंह। जी हाँ, हरभजन सिंह ही है वो निष्पक्ष मीडिएटर जिन पर रिंग का किंग की मैनेजमेंट ने जताया है ये भरोसा कि वही निपटाएंगे रिंग का किंग के कंट्रोल की इस लड़ाई को। वेलकम टू टाटा प्राइमा प्रेजेंट्स रिंग का किंग रेसलिंग का महायुद्ध, जहां पिटने से ज्यादा पीटना जरूरी है। जो पीटेगा वही जीतेगा। पिछले कई हफ्तों से जेफ जैरेट और कमिश्नर जैजी लाहौरिया के बीच खींचातानी हो रही है और आज उसका फैसला होगा। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस शो की मैनेजमेंट ने हमारे निष्पक्ष गुडविल एम्बेसडर हरभजन सिंह को एज अ मीडिएटर अपॉइंट किया है। अब ये हरभजन सिंह जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो दोनों पक्षों को सुने और फिर अपना फैसला सुने। आज रात ये रिंग एक कोर्ट रूम बनने वाला है जहां फैसला किया जाएगा, इंसाफ किया जाएगा। वो हम आपको आज लाइव दिखाएंगे। सो गेट रेडी फॉर द एक्शन। सिद्धार्थ, मैं भी ये कहूंगा कि हरभजन सिंह जी को मीडिएटर चुनकर मैनेजमेंट ने बहुत बड़ी समझदारी का काम किया है। जी हाँ, जो मुझे भी यही लगता है कि इस मसले को सुलझाने के लिए हरभजन सिंह से बेहतर मीडिएटर और कोई नहीं हो सकता है। हरभजन पर जिम्मेवारी बहुत बड़ी है सिद्धार्थ, और ये यकीन करता हूँ कि जिम्मेवारी को बाखूबी निभाएंगे। आप देख रहे हैं रिंग का किंग और शुरू होने जा रहा है आज की रात का पहला मैच। और सबसे पहले इस रिंग में आ रहे हैं शेरा। जो मेरे भाई आज पहली बार शेरा इस रिंग में एडोनिस के साथ उनके वफादार बनकर नहीं बल्कि खुद मैच लड़ने आ रहे हैं। भाई कमिश्नर जैजी लाहौरिया का यही तो तरीका है, कब किसे चांस देना है, किसका मैच कब किससे रखना है, ये सब तय करने में लाहौरिया जी का जवाब नहीं। और आज देखो एडोनिस अपने नोटों की पेटी खुद ही उठाकर घूम रहे हैं। भाई मैं तो ये कहूंगा कि चेला हो तो शेरा जैसा। गुरु एडोनिस की सही गलत किसी भी बात का कभी जवाब नहीं दिया शेरा ने। हमेशा पूरे मन से उनकी हाँ में हाँ की और पूरी ईमानदारी से उनका साथ दिया। और ये था पिछले हफ्ते का वो मैच जब बारूद को अपने एडोनिस लॉक में फंसाकर उसे कुछ ही सेकंड में बेहोश कर दिया था अमेरिकन एडोनिस ने। तू बहुत चैलेंज देता है ना, तेरा चैलेंज मैं लेता हूं। महाबली वीरा ने एक बार फिर से अमेरिकन एडोनिस का चैलेंज एक्सेप्ट किया और अमेरिकन एडोनिस एक बार फिर से पतली गली से निकल गए। और मैच शुरू होने से पहले शेरा को आखिरी वक्त में गुरु मंत्र दे रहे हैं एडोनिस। और इनका मुकाबला करने के लिए आ रहे हैं भारत देश की शान महाबली वीरा। जी हाँ, एडोनिस का सामना करेंगे महाबली वीरा। क्या मैच होने वाला है। सिद्धार्थ, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि ये मैच और भी ज्यादा इसलिए खास है कि शेरा का ये पहला मैच है और महाबली वीरा अब तक काफी तजुर्बा हासिल कर चुके हैं। पिछले हफ्ते टोनी ब्रॉडवे को वीरा ने करारी शिकस्त दी थी और इस योद्धा पर पूरे हिंदुस्तान की उम्मीदें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। लेकिन इससे पहले कि हम और कुछ
कुछ बढ़ाई करते महाबली वीरा की। शेरा वहां पहुंच गया और उन्होंने अटैक चालू कर दिया है। इतना भी मौका नहीं दिया वीरा को कि वो अपनी जैकेट उतार सकते। जो वीरा दर्शकों को ज्यादा ही अपनी ताकत दिखा रहे थे, अब शेरा की ताकत से बच के दिखाए जरा। विश्वास मुझे इस बात का है कि आपकी चिंता बहुत ही जल्द दूर हो जाएगी, क्योंकि अभी तो महाबली वीरा ने शुरुआत की ही नहीं है। और जहां तक शेरा का सवाल है, उन्होंने अपने गुरु से रेसलिंग कितनी सीखी है और किस दर्जे की सीखी है, उसका भी पता बहुत जल्दी लग जाएगा। और गुरु ने भी अपनी जात दिखा दी, हाथ साफ करके वीरा पर, जबकि शेरा ने रेफरी का ध्यान बनाया हुआ था। भाई वाह। वैसे जो शेरा वीरा की जिस तरह पिटाई कर रहे हैं, वो देखकर मुझे नहीं लगता कि वीरा को वो कोई भी जवाबी कार्रवाई करने लायक छोड़ेंगे। और शेरा ने जिस तरह इस मैच में अपनी धाक जमा दी है, वो देखकर कोई कह सकता है कि ये उनका पहला मैच है। और ये मुझे लगता है कि है वीरा की वापसी मेरे दोस्त, और शुरुआत हो गई है। उन्होंने वार को विफल किया शेरा के, और उन पर कर दिया है ये शानदार स्लैम। और अब वीरा को रोकना बहुत मुश्किल है मेरे दोस्त। ये कैसे हो गया अचानक जो वीरा ना केवल उस कोने से निकल आए, बल्कि शेरा को गिरा भी दिया रिंग में। और ये उन्होंने कर दिया है वीरा को। इस जोरदार वापसी के साथ दर्शक दीर्घा में हर्षोल्लास, और इसी के साथ ये मैच खत्म भी हो गया है। और इस मैच के विजेता है महाबली वीरा। एक्शन रिप्ले में एक बार फिर से देखिए किस तरह से इस कहानी में ट्विस्ट आते रहे। मौका मिला वीरा को, और यहां उन्होंने अपना पहला स्लैम किया, और उसके बाद कर दिया ये वीरा बॉम्ब। Come on! The महाबली वीरा तोड़ेगा तेरा लॉक! Come on! लीजिए, चैलेंज तो कर ही दिया है, अब देखेंगे इस बार क्या बहाना लगाते हैं अमेरिकन एडोनिस। इससे पहले 2 बार महाबली वीरा ने एडोनिस को लॉक तोड़ने के लिए चैलेंज किया था, और हर बार एडोनिस का यही बहाना था, मैं फाइट लड़के हटा हूं, मेरे शोल्डर में ट्रबल है, आज मेरा मेकअप खराब है, आज मुझे जिम जाना है। लेकिन चैलेंजर को देखिए, महाबली वीरा मैच जीत चुके हैं, ऊर्जा खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी चैलेंज किया है। इसे कहते हैं असली योद्धा। मैच लड़ने के बाद वैसे ही थका होगा महाबली वीरा, तो दूसरा मैच क्यों लड़ना चाहता है? देखिए, एडोनिस ने उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया। कौन सा चैलेंज एक्सेप्ट किया? आज भी लगता है मेकअप खराब होने का बहाना करेंगे। बेशरम एडोनिस हारने की इतनी जल्दी में है कि अपने चेले को भी पीछे छोड़ गए। चलो आपको सीधे ले चलते हैं बोर्डरूम, जहां रिंग का किंग के कंट्रोल का मसला सुलझाने के लिए हरभजन सिंह ने बुलाई है एक मीटिंग। हरभजन, आज आप फैसला करने वाले हो कि रिंग का किंग का कंट्रोल आखिर किसके पास जाने वाला है, जैजी लाहौरिया या जेफ जैरेट के पास। जैजी जी तो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है अपने लॉयर के साथ। सॉरी, आपका नाम है? मेरा नाम है योगेश मल्होत्रा। योगेश मल्होत्रा। और जेफ जैरेट तो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, पता नहीं शायद वो डेट हो। Hey, guys. Hello, Harbhajan. Good to see you. Hey, Rob. Jazzy, my man. It's going to be a good time. We're going to make this short and sweet. Mr. Harbhajan, I'm sure that you would love to be reintroduced to my champions. But first off, this is my attorney, India's best, Mr. Vijay. You want to reintroduce the champs? पहले ये हमारा लॉयर, हमारा वकील मिस्टर विजय, ये हमारे चैंपियन स्कॉट स्नाइडर, अबिस, हमारे टैग टीम चैंपियन। Oh yeah, champ, yeah. And since we have all the gold, certainly means we have all the power. Isn't that right? ये देखो, सारे गोल्ड हमारे साथ, उसका मतलब सारी पावर। ये क्या मतलब हुआ कि हमारे पास दोनों टाइटल बेल्ट्स हैं, तो इसका मतलब रिंग का किंग का कंट्रोल हमारा हो गया? You don't have it. मैं आज यहाँ समझौता कराने आया हूँ।
दोनों पार्टीज के बीच। मैं आपकी भी बात ध्यान से सुनूंगा, आपकी भी बात ध्यान से सुनूंगा, और मैं ये कहूंगा कि आज जो फैसला होगा वो आखिरी फैसला होगा, वो आप दोनों पार्टीज को मानना पड़ेगा। हाँ, ये बात जायज है। You understand? Yes, sir, Mr. Harbhajan. Yes, sir. मुझे मंजूर है जी। दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद आज रात इस रिंग में हरभजन सिंह करेंगे रिंग का किंग के भविष्य का फैसला। देखिए, जेफ जैरेट और जैजी लाहौरिया में से किसे मिलेगा इस शो का कंट्रोल। अब वक्त आ गया है कि मैं अपना फैसला सुनाऊं। लेकिन उससे पहले होंगे कमिश्नर जैजी लाहौरिया के निर्देशों पर तय किए गए आज के बाकी दो मैचेस। पहले होगा एक टैग टीम मैच जिसमें डॉक्टर डिंसमोर और टीएनटी का सामना करेंगे पठानी पट्टी, और दूसरे मैच में आउटलॉ आइजिया कैश से टकराएंगे रॉस्को जैक्सन। टाटा प्राइमा प्रेजेंट्स रिंग का किंग में आपका स्वागत है। और फिलहाल आपको मिलवाते हैं इस रिंग में अपनी असफलताओं से जूझ रहे पुणे शहर के रेसलर बारूद से, जिनसे इस वक्त बात कर रहे हैं हमारे इंटरव्यूअर राम। मैं हूं लॉकर रूम में और मेरे साथ है बारूद। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस टूर्नामेंट में आप सारे मैचेस हारते ही जा रहे हो, उसकी वजह क्या है? वजह मेरे दुश्मनों का नसीब। वैसे ज्वाला तो मेरे से धोखे से जीत गया, लेकिन हाँ, बाकी का फाइट रहा मेरा नसीब। लेकिन अब बस ओनली जीतना। एक भी फाइट आपने जीती नहीं, लेकिन आप कह रहे हो कि ओनली जीतना कैसे? बचपन से मेरा एक ही सपना रहा है, प्रोफेशनल रेसलर। हाँ, मैं मानता हूँ रिंग के किंग में मैंने एक भी फाइट नहीं जीता, लेकिन अब मुझे कोई नहीं रोक सकता इंडिया का बेस्ट रेसलर बनने के लिए, और वो मैं करके दिखाऊंगा, नंबर 1 रेसलर। सुना आपने, एक भी फाइट नहीं जीता है इन्होंने, लेकिन इनके सपने और इरादे कितने बुलंद हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट बारूद। टाटा प्राइमा प्रेजेंट्स रिंग का किंग में जो अगला मैच होने वाला है, ये एक टैग टीम मैच है। Introducing, first of all, about to make his way to the ring, he is the Dr. Nick Dinsmore. जो आ रहे हैं डॉक्टर निकोलस डिंसमोर, जो है मेरे फेवरेट डॉक्टर और साथ में एक बेहतरीन रेसलर भी है। हाँ, क्या बात है। इसीलिए शायद रिंग में हमेशा एक बैग और गले में स्टेथोस्कोप लगा कर आते हैं। तो सिद्धार्थ, इनके हाव भाव देखकर मुझे ये समझ में नहीं आता कि इनसे कौन इलाज करवाने आता होगा और ये किस तरह से उसका इलाज करते होंगे यार। इनकी डॉक्टरी पर शक मत करो जो मेरे भाई, अभी तो 2 हफ्ते पहले इन्होंने जोरावर को ऐसी गोली दी, आपको याद होगा। और मैंने तो ये भी सुना है कि इनके पास एक ऐसी दवाई है जो खाए तो वो पछताने का भी टाइम ना ले पाए। गलत सुना आपने, जो खाता है उसमें 10 आदमियों की शक्ति आ जाती है। Introducing his tag team partner from the Isle of Puerto Rico, weighing in at 260 pounds, TNT. सिद्धार्थ, डॉक्टर डिंसमोर के साथ टीएनटी जो आ रहे हैं, मतलब ये है कि आज अजीब सा एक कॉम्बिनेशन है। वो कैसे? भाई ऐसा है, डॉक्टर जिंदगी बचाता है और टीएनटी एक ऐसा विस्फोटक पदार्थ है, जब वो फूटे तो सामने वाले के तो चीथड़े उड़ जाएंगे ना। ठीक कहा जो भाई, अगर इस मैच में इन्होंने अपने अपोनेंट्स को घायल कर दिया तो साथ ही साथ डॉक्टर डिंसमोर उनका इलाज भी कर लेंगे। अच्छा, यानी आपको लगता है कि उसकी नौबत आ सकती है। और इनको चुनौती देने के लिए आ रहे हैं पठानी पट्टी। काफी दिनों के बाद रिंग में आ रहे हैं अखाड़ों की कुश्ती से अपने सफर की शुरुआत करने वाले और पेशे से लॉरी ड्राइवर रह चुके पठानी पट्टी। जहां तक मुझे याद है जो भाई,
डबल स्टैक टीम टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में शेख्स ने इन्हें हराया था और उसके बाद ये आज रिंग में उतर रहे हैं। मुन्ना, जब तक आपके हौसले बुलंद हैं तब तक रिंग का किंग में आपके लिए जंग खत्म नहीं होती। फिलहाल उनका एक ही सपना है और वो है टाइटल मैच लड़ना, और गुरु चेले का ये अनोखा साथ कुछ रंग जरूर दिखाने वाला। लेकिन अगर ये टाइटल मैच तक पहुंचने में कामयाब भी हो गए तो इन दोनों के लिए बहुत खतरा है। जो भाई, कैसा खतरा भाई? स्कॉट स्टाइनर और मॉन्स्टर अबिस का खतरा। उन्हीं से लड़ना पड़ेगा ना टाइटल मैच। वो अपने अपोनेंट्स की कितनी बेरहमी से तुड़ाई करते हैं ये तो सभी जानते हैं। फिलहाल इस मैच में कौन किसकी तुड़ाई करेगा ये देखते हैं। आप देख रहे हैं ना जो कि डॉक्टर डिंसमो अपनी दवाई खुद क्यों खाते हैं। तो लो, जो दवाई उन्होंने उस दिन जोरावर को दी थी वही आज उन्होंने खुद भी खा ली है। मतलब ये कि पठानी पट्टों से अब 11 योद्धा लड़ेंगे। 11 कैसे? और क्या भाई, 10 के बराबर तो डिंसमो खुद ही हो जाएंगे ना, और एक टीम का पार्टनर वो TNT। डिंसमो ने क्या अच्छी हिंदी सीखी है, चुप चुप कह रहे हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने गलती से हिंदी बोलने की दवाई ले ली है। देखो कैसे चुप 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 कह रहे। डॉक्टर डिंसमो और रेफरी थैंक यू कह रहे हैं कि पठानी पट्टे ने उनके बाल खींच लिए। देखने में तो सफेद कपड़े पहनते हैं और झूठ बिल्कुल सफेद किस्म का बोलते हैं डॉक्टर डिंसमो। कलर कोऑर्डिनेटेड। अरे टैग हुआ और जूनियर पठान अंदर। बहुत ही शानदार डबल टीम एफर्ट पठानी पट्टों की और 3 काउंट की कोशिश भी। एक्शन रिप्ले में हम देख सकते हैं कितना अच्छा कोऑर्डिनेटेड एल्बो शॉट था दोनों की ओर से। लेकिन इस वार के बाद भी डिंसमो अच्छी तरीके से लड़ रहे हैं। ओह, नाइस शोल्डर ब्लॉक। छोटे पठान पर पीछे से वार किया TNT ने और मुश्किल में डाल दिया छोटे पठान को। ये बड़े पठान मैदान में आकर खुद का ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि रेफरी का ध्यान बटेगा तो मौके का फायदा डिंसमो और TNT उठाएंगे ही ना, और वो उठा भी रहे हैं। रेफरी को तो शायद ये भी नहीं दिखा कि कब टैग हुआ और कब ये अंदर आए। बड़े पठान ने छोटे को ही तकलीफ पहुंचा दी रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करके। अब पठानी पट्टे सीधे साधे लॉरी चलाने वाले पहलवान हैं, उन्हें छल कपट से क्या लेना देना बेचारों को। डिंसमो और TNT ने बढ़िया तरीका निकाला है कि रेफरी का ध्यान दूसरी तरफ करो और पट्टों को मिल के धरो। डॉक्टर डिंसमो ने नेकलॉक में लिया है और जूनियर पठान मुश्किल में है, दर्द से छटपटा रहे हैं, और ये देख सकते हैं कि यहां से इनके लिए निकलना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ना इन मैचेस में इनका। लगता है पट्टे गए काम से। दोनों ही पहलवानों का पैंतरा एक ही समय में लगा और दोनों ही जमीन पर धराशायी हो गए। एक्शन रिप्ले में देखते हैं दोनों ने क्लोज लाइन की और दोनों का वार सही निशाने पर। दोनों भी एक दूसरे से बच नहीं पाए, इतना मौका नहीं मिला। डिंसमो ने टैग दिया TNT को और अब बड़े पट्टे भी आ गए रिंग में। सीनियर पठान आ गए हैं और बहुत गुस्से में हैं। अभी तक उनके जूनियर के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा था, एक के बाद एक उन्होंने बुरी हालत कर दी है TNT और डॉक्टर डिंसमो की टीम की। डिंसमो और TNT दोनों को धो रहे हैं ये लगातार। अभी तक इनकी ऊर्जा बरकरार थी और ऊपर से कुश्ती का एक्सपीरियंस भारी तो पड़ेगा ही ना। लेकिन अब TNT और डिंसमो उन पर भारी पड़ रहे हैं। ये जूनियर पठान से भी कंट्रोल नहीं हुआ, आते ही उन्होंने अपने सीनियर को छंगुल से जुड़ाया। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। एक दूसरे पर फेंक कर मारना चाहते थे दोनों पठानों को, लेकिन उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से आपसी तालमेल का प्रदर्शन किया और वही मूव
ऑसमोर को इस वक्त कुछ करना ही पड़ेगा, वरना मैच इनके हाथ से चला जाएगा। और यह पठानी पट्टों ने अपने ट्रक को डाल दिया है टॉप गियर में और चढ़ा दिया है TNT के ऊपर और कर दिया है 3 काउंट। और इस मैच के विजेता है पठानी पट्टे। एक्शन रिप्ले में एक बार फिर से देखिए किस तरह से ये पठानी पट्टों ने मारा इकट्ठे TNT को। और फिलहाल चलते हैं बोर्ड रूम, जहां रिंग का किंग की कंट्रोल के मुद्दे पर मीटिंग जारी है। तो जयजी जी, आप पहले बताइए क्या कहना चाहेंगे? इस रेसलिंग शो को हिंदुस्तानियों तक पहुंचाना ही मेरा सबसे बड़ा सपना था। इसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। सो मैं चाहता हूं कि इसका कंट्रोल मेरे ही हाथ में रहे। और मिस्टर जेफ, ये जो दावा करते हैं कि इसका कंट्रोल इनके हाथ में हो, क्योंकि चैंपियनशिप बेल्ट्स इनके रेसलर्स के पास है, जो कि इन्होंने धोखे से हासिल की हुई है। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप एक बेईमानी और मक्कारी बराश हो जाते हैं तो बेशक इसका कंट्रोल जेफ को दे दीजिए, और अगर आप एक सच्चा सुच्चा और बेदाग हो जाते हैं तो इसका कंट्रोल मुझे ही मिलना चाहिए। मैं तो बस यही कहना चाहता हूं। कुछ बोलने से पहले RDX आपस में सलाह कर रहे हैं। और ये है इनकी बेहूदगी की एक और मिसाल। देवियों सज्जनों, ब्रेक के बाद होगा कमिश्नर जैसी लाहौरिया जी के निर्देशों पर तय किया गया आज रात का एक बहुत ही रोमांचक मैच, जिसमें आउटलॉ अज़ेया कैश को टक्कर देंगे रॉस्को जैक्सन। और फिर देखेंगे कि जेफ जैरेट और जैजी लाहौरिया में से किसके हाथों में होगा रिंग का किंग का कंट्रोल, जिस पर फैसला करेंगे हरभजन सिंह। अब वक्त आ गया है कि मैं अपना फैसला सुनाऊं। जब लगता है कि अभी शुरू हुई जिंदगी की कहानी, देवियों सज्जनों, अब हम आपको दिखाते हैं उस टैग टीम मैच की झलकियां जब रोमियो रैप्टा और मैक्स बी से शेक्स को जिताने के लिए रायशा ने इस मैच के बीच दखल अंदाजी करना चाहिए, और एंड वक्त पर वहां पहुंची एंजेलिना लव और उन्होंने उन सब कोशिशों को नाकाम किया, और फिर शेक्स को हराकर इस मैच में विजयी रही रोमियो रैप्टा की टीम। जिसके बाद एक तरफ जहां एंजेलिना लव रायशा की दुश्मन बन गई, वहीं दूसरी तरफ रोमियो रैप्टा ने एंजेलिना लव का शुक्रिया कुछ इस अंदाज में अदा किया कि दोनों के बीच दिल के तार जुड़ते नजर आए, और ये छोटी सी मुलाकात बदल गई प्यारी सी एक गुफ्तगू में। Is scheduled for one fall. Introducing, first of all, about to make his way to the ring, the Outlaw, Isaiah Cash. जी हाँ, जो हमेशा की तरह अपनी जान से प्यारी बाइक पर सवार होकर पूरी शान से आ गए हैं आउटलॉ आइज़ाया कैश। जी हाँ, और किन की बातों में ये अपनी शान समझते हैं ये भी हम सब देख चुके हैं। मैच जीते या हारे, पर अपनी दबंगई दिखाने से बाज नहीं आते ये। रॉस्को जैक्सन से तो 36 का आंकड़ा चल रहा है इनका। हैवीवेट चैंपियनशिप के पहले नंबर 1 कंटेंडर बनकर उस वक्त के चैंपियन मैट मॉर्गन पर भी हमला बोला था इन्होंने, उन्हीं की टाइटल बेल्ट से। ये आउटलॉ है जो नियम कानून तोड़कर ये सब नहीं करेंगे तो इनका नाम खराब हो जाएगा, और वही तो इनकी असली खूबी है। खूबी है तो फिर अपनी इस खूबी से चैंपियनशिप मैच में मैट मॉर्गन को क्यों नहीं हरा पाई है? और कैश का सामना करने आ रहे हैं इस रिंग में रॉस्को जैक्सन। देवियों सज्जनों, एक बार फिर आउटलॉ आइज़ाया कैश से टकराएंगे रॉस्को जैक्सन। सिद्धार्थ, किसी भी मैच के लिए जब कमिश्नर जैजी लाहौरिया जी रेसलर्स का चुनाव करते हैं वो बहुत ही जबरदस्त होता है। लाहौरिया जी अपना काम इतनी बाखूबी जानते हैं, तभी तो सारे दर्शक इन्हें
दोस्तों, सब जानते हैं कि रॉस्को और कैश की दुश्मनी की शुरुआत हुई थी 6-man टैग टीम मैच से। यही नहीं सिद्धार्थ, इनका सामना फिर से हुआ था नंबर 1 कंटेंडर्स मैच में और फिर हुई थी बैटल रॉयल और इनकी दुश्मनी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही। और मैच शुरू होते ही आउटलॉ भारी पड़ चुके हैं रॉस्को जैक्सन पर। जी हाँ, और बहुत ही धांधलेबाजी से शुरुआत की थी, अभी घंटी बजी भी नहीं थी जब उन्होंने अटैक शुरू कर दिया था। आज रॉस्को जैक्सन और आउटलॉ आइज़ाया कैश की दुश्मनी का पूरा फुल एंड फाइनल होने वाला है इस रिंग में। वो बहुत ही शानदार अपरकट आउटलॉ आइज़ाया कैश का, लेकिन यह बहुत ही शानदार वापसी। कहना पड़ेगा जान है रॉस्को में। बहुत ही शानदार सिट डाउन नेक ब्रेकर। और ये एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं किस तरह से अपने ही भार का फायदा उठाया रॉस्को जैक्सन ने। और यहां रॉस्को जैक्सन ये देखना चाहते हैं कि क्या आउटलॉ आइज़ाया कैश का सर तबले की तरह बन सकता है कि नहीं। रॉस्को जैक्सन की एक और कोशिश तक करना चाहते थे, वहां आउटलॉ आइज़ाया कैश पूर्वानुमान हुआ और उन्होंने कर दिया है एक बहुत ही शानदार साइड स्लैम। एक बार फिर से एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं इस असरदार मूव को। पीठ पर बहुत सीधा असर पड़ता है इसका, और आप सबसे गुजारिश, इस तरह का कोई भी मूव आप घर पर। इस समय रॉस्को जैक्सन पूरी तरह से मुश्किल में नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक 2 एल्बो ड्रॉप्स रॉस्को जैक्सन पर, और अब 3 काउंट की कोशिश। हो बहुत ही शानदार सुप्लेक्स। आउटलॉ आइज़ाया कैश ने इस मूव से यह जाहिर किया है कि वो भी एक बहुत ही अच्छे योद्धा हैं। एक बार फिर से हम एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं आउटलॉ के इरादे बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं। जो बहुत ही मुश्किल में है रॉस्को जैक्सन, सबमिट करवाने की कोशिश आउटलॉ आइज़ाया कैश की। पीड़ा की रेखाएं खिंची हुई रॉस्को जैक्सन के चेहरे पर, अपनी ऊर्जा को समेटते हुए इस फाइट में वापस आने की कोशिश उनकी। कैद में परिंदे की तरह तड़प रहे इस वक्त रॉस्को जैक्सन। सिद्धार्थ, उनकी हालत देखकर तो लगता है कि वो ये कसम खा लेंगे कि आज के बाद वो किसी से भी मैच लड़ लेंगे, लेकिन आउटलॉ आइज़ाया कैश के साथ नहीं। पर मुझे लगता है जो कि इस मैच के बाद वो कसम खाने के लायक तो क्या, खाना खाने के लायक भी नहीं रहेंगे। बहुत ही अच्छी कोशिश रॉस्को जैक्सन की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। हाँ, ये कह सकते हैं कि फाइनली आउटलॉ आइज़ाया कैश के चंगुल से छूटने में कामयाब हुए, लेकिन उन पर हो गया ये बहुत ही खतरनाक लेग ड्रॉप। देखा जाए तो अच्छी तरह से कंट्रोल है यहां आउटलॉ आइज़ाया कैश का। और अब लगता है कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो फिनिशिंग मूव करने वाले हैं। नाइस। रॉस्को जैक्सन को टर्न बगल पर दे मारा और उस पर कर दिया है एक बिग स्प्लैश। अपने पूरी बॉडी का भार इस्तेमाल किया एक हथियार की तरह, और उसके ऊपर कर दिया है एक नी ड्रॉप। कहानी खत्म होते ही रह गई। रॉस्को की ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है जो, और उस हालत के बुरे होने में कमी नहीं हो रही है, बल्कि आउटलॉ आइज़ाया कैश उस पे और ज्यादा वार पे वार किए जा रहे हैं। आउटलॉ उन पर कोई रहम नहीं दिखा रहे हैं। सिद्धार्थ, ये एक प्राइम एग्जांपल है कि आपके पास
अगर जोर है और उस पर कंट्रोल नहीं है और आप सावधानी से नहीं खेल रहे हैं, कंसंट्रेशन से नहीं खेल रहे हैं, तो इसी तरह से आपके साथ होगा। जैसे कि अब लगता है कि रॉस्को जैक्सन इस फाइट में वापस आते जा रहे हैं। जी हां, अचानक से मैच में बदलाव आ गया है। जो रॉस्को अभी पिट रहे थे वो अब आउटलॉ पे भारी पड़ रहे हैं। जिस तरह से उठाकर रॉस्को जैक्सन ने आउटलॉ अज़ाया कैश को पीछे की ओर फेंका था, आप देख सकते हैं एक्शन रिप्ले में कि इस बेली टू बैक सुप्लेक्स ने कितना मुश्किल में डाला था आउटलॉ अज़ाया कैश को। टर्नबकल पर है रॉस्को जैक्सन और कर दिया है फ्लाइंग क्रॉस बॉडी ड्रॉप और बच गया आउटलॉ। बहुत ही शानदार कोशिश एक्शन रिप्ले में हम देख सकते हैं रॉस्को जैक्सन की, और यहां कर दिया है फुल नेल्सन बम। एक के बाद एक बहुत ही शानदार और धारदार वार किए जा रहे हैं। दोनों में से कोई हार मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जी हां, लगता है कि अपने पुराने फाइट्स की, अपने पुराने मैचेस की दुश्मनियां यहीं पर निकालना चाहते हैं ये दोनों। एकदम से डक किया अज़ाया कैश ने और मुश्किल में पड़ गए हैं रॉस्को जैक्सन। इसी के साथ आउटलॉ अज़ाया कैश की मैच में वापस आने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये क्या ढूंढ रहे हैं आउटलॉ? सफाई कर्मचारी लगता है कि रिंग के नीचे से सफाई करना भूल गए और रॉस्को जैक्सन को मारने के लिए मिल गया है आउटलॉ अज़ाया कैश के पास एक हथियार। लेकिन वहां डक किया, आउटलॉ अज़ाया कैश को पिन कर दिया है और जीत गए इस मैच को रॉस्को जैक्सन। भाई पलटा है रॉस्को जैक्सन ने, काबिले तारीफ है। एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं किस तरह से डक किया रॉस्को जैक्सन ने। एक के बाद एक अलग अलग एंगल से देखिए, जब मौका मिलता है रॉस्को जैक्सन उसे छोड़ते नहीं है। लेकिन यहां पर देख सकते हैं कि अभी भी बहुत मलाल है। रॉस्को जैक्सन के ऊपर इसी ढक्कन से वार किया और अभी भी रुक नहीं रहे हैं। आउटलॉ अज़ाया कैश हार जीत के साथ एक नई दुश्मनी की शुरुआत कर देते हैं रॉस्को जैक्सन के साथ। इसके साथ इनकी जाती दुश्मनी और भी गहरी होती जा रही है और ये अभी भी नहीं रुक रहे हैं। कैश का ये स्टाइल मुझे बहुत घटिया लगा। जो बिल्कुल सही सिद्धार्थ, कितनी जोर से लगी होगी रॉस्को जैक्सन को, वो तो ढक्कन की हालत से पता लगा। और अब हम आपको दिखाते हैं इस मैच के वो यादगार रिप्ले। ये था एक बहुत ही शानदार बेली टू बैक सुप्लेक्स। उसके बाद रॉस्को जैक्सन का बैक बॉडी ड्रॉप और ये एक फ्लाइंग क्रॉस बॉडी ड्रॉप। ये वो मौका जहां के रॉस्को जैक्सन ने अपनी जीत दर्ज कराई और इस जीत का हर्जाना उन्हें एक स्ट्रीट फाइट के अंदाज में चुकाना पड़ा। थैंक यू जैज़ी जी, मैंने आपकी बात बहुत ध्यान से सुनी है। जेफ, वुड यू लाइक टू से समथिंग? Harbhajan, it's been a long week. So I'm not going to do a lot of talking. I'm going to make it short and sweet and let my boys do the talking. Boys, the proof is in the gold. Lay it down. VJ? Yes, sir. The court is all yours. Yeah. हरभजन जी, सारे गोल्ड हमारे पास है, सारी ताकत, सारे पावर्स हमारे पास है। अगर उसके बाद भी आप लाहौरिया को सारे पावर्स देंगे तो RDX रिंग का किंग छोड़ के चला जाएगा और उसके बाद एक भी रेसलिंग मैच वहां पे नहीं होगा। और अगर रेसलिंग मैच नहीं होगा तो रिंग का किंग का कोई फायदा नहीं। किसके सारे जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे।
वेल जेंटलमैन, मैंने दोनों तरफ की बात सुनी है। जो आपने कहा है वो भी बहुत अच्छे से सुना, और जो आपने कहा वो भी मैंने बहुत अच्छे से सुना। और मेरा जो फैसला है, मैं वो रिंग का किंग का जो रिंग है उसमें सुनाऊंगा। सज्जनों, अब आ गई है हरभजन सिंह की रिंग का किंग के इस सफर की सबसे मुश्किल घड़ी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उन्हें ये फैसला करना है कि किसको देंगे वो रिंग का किंग का कंट्रोल, जेफ जैरेट को या फिर जैजी लहौरिया को। जैजी लहौरिया और जेफ जैरेट, आप प्लीज दोनों बाहर आ जाएं, क्योंकि मैं चाहता हूं मैं अपना फैसला सुनाऊं आपको। मिसेस व्यास, अगले 8 घंटों में मुझसे कोई गलती नहीं। वेलकम बैक टू रिंग का किंग, रेसलिंग का महायुद्ध। रिंग का किंग के कंट्रोल के मुद्दे पर क्या कहते हैं हमारे पूर्व हेवीवेट चैंपियन मैट मोगन, ये जानने के लिए आइए चलते हैं मैट मोगन के पास, जिनसे इस वक्त बात कर रहे हैं हमारे इंटरव्यूअर राम। मेरे साथ है मैट मॉर्गन, जिनसे हम जानेंगे रिंग का किंग के कंट्रोल के बारे में। मैट, who do you think is eventually going to control रिंग का किंग? It's a hell of a question, Ram. You know what? And just like everybody else watching this right now, I'm watching too, to see who's going to end up in control at the end of the night. But come tomorrow night, I do know one thing is for damn sure, and that is Matt Morgan finally gets his rematch for what's rightfully his, that Ring Ka King Championship belt. Mujhe mera title wapas chahiye. देखा आपने, मैट मॉर्गन पूरी तरह से तैयार है अपने रीमैच के लिए विद सर ब्रूटस मैग्नस। लेकिन रिंग का किंग का कंट्रोल किसके हाथ में जाएगा? आइए देखते हैं। अब आ गई है वो फैसले की घड़ी, जबकि रिंग का किंग का कंट्रोल किसके हाथों में होगा, ये तय करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। और ये मुश्किल जिम्मेवारी सौंपी गई है हमारे गुडविल एम्बेसडर हरभजन सिंह जी को। और आज हम ये देखेंगे कि किस सूझबूझ से हरभजन सिंह जी ये जिम्मेवारी को निभाते हैं। जो मेरे भाई हरभजन सिंह खुद एक स्पोर्ट्समैन है, वो अच्छी तरह समझते हैं कि हिंदुस्तान में रेसलिंग का ये खेल किस तरह फल फूल सकता है। इससे मुझे पूरा यकीन है कि आज इस रिंग में हरभजन सिंह जो भी फैसला करेंगे बिल्कुल सही करेंगे। बिल्कुल सही सिद्धार्थ। इसीलिए इस वक्त सभी की नजरें हरभजन सिंह पर टिकी हुई हैं, क्योंकि ये सिर्फ रिंग का किंग के कंट्रोल का ही नहीं, इस शो के पूरे भविष्य और इस देश में रेसलिंग के भविष्य का सवाल है। तो दोस्तों, मैंने अपना फैसला ले लिया है। जैजी लहौरिया और जेफ जैरेट, आप प्लीज दोनों बाहर आ जाएं, क्योंकि मैं चाहता हूं मैं अपना फैसला सुनाऊं आपको। कंट्रोल के इस मसले का एक पक्ष है जेफ जैरेट, जो आ रहे हैं अपने वकील विजय जी के साथ। जो भाई तुम कुछ भी कहो, जेफ जैरेट अपने साथ काम करने वालों को अपने से बिल्कुल भी छोटा नहीं समझते और उन्हें पूरी इज्जत, पूरी अहमियत देते हैं। देखो कितना अच्छा बर्ताव कर रहे हैं अपने वकील के साथ। सिद्धार्थ, करेंगे क्यों नहीं? जिस तरह से मीटिंग में हरभजन सिंह जी के सामने सीधे, साफ और स्पष्ट शब्दों में जेफ जैरेट की दलील को रखा था, कोई भी इनको अपने साथ रखने में फख्र महसूस करेगा। जी, जो इनके वकील को देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई भी डील अपने पक्ष में कर सकते हैं। मसले का दूसरा पक्ष रिंग का किंग के कमिश्नर जैजी लहौरिया, जिनके साथ हैं इनके वकील योगेश मल्होत्रा। कमिश्नर जैजी लहौरिया की अटूट मेहनत और लगन का ही नतीजा है भारत में प्रोफेशनल रेसलिंग का ये शो रिंग का किंग, जिस पर आज इन्हीं का हक खतरे में पड़ा हुआ है। सच्चाई और ईमानदारी इनके असूल हैं और जिंदगी की हर लड़ाई की तरह आज ये लड़ाई भी ये अपने उसूलों से जीतना चाहते हैं। इसमें इन्हें कितनी कामयाबी मिलती है और कितनी नहीं, ये हम देखने जा रहे हैं। लगता है कि जेफ जैरेट को यकीन है कि ये कंट्रोल उन्हीं को मिलेगा। जैजी लहौरिया का मानना है
कि ये इस रिंग का किंग को चलाने के सही हकदार हैं, क्योंकि ये एक ईमानदार आदमी है और ये इस रिंग का किंग को इंडिया में लेके आए हैं। दूसरी तरफ जेफ जैरेट, इनको लगता है कि इनके सब रेसलर्स ने यहाँ पर सब बेल्ट्स जीते हैं, सब कंपटीशन जीते हैं, इनके पास पावर है और इनके पास वो कंट्रोल है कि ये रिंग का किंग को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। यहाँ पे सिचुएशन ऐसी गंभीर है कि अगर मैं मिस्टर जैजी इनको अगर कंट्रोल देता हूं तो जेफ जैरेट का कहना है कि वो ये कंपटीशन छोड़ के चले जाएंगे और अपनी टीम को बाहर ले जाएंगे और शो नहीं बन पाएगा और शो खत्म। और दूसरी तरफ अगर मैं जेफ जैरेट को कंट्रोल देता हूं तो सारा रिंग का किंग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। लगता बिल्कुल सही बात की है हरभजन जी ने, जनता भी इससे पूरी तरह सहमत लगती है। अब वक्त आ गया है कि मैं अपना फैसला सुनाऊं। एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते मैं चाहता हूं यहां पर एक ऐसा कंपटीशन होना चाहिए, ऐसी रेसलिंग होनी चाहिए जो ना आपने पहले देखी हो और ना पहले हुई हो। वो फेयर हो और वो डिसाइड करेगा कि इस रिंग का किंग को कौन कंट्रोल करेगा। मुकाबला मतलब ये फैसला एक मैच के जरिए होगा। नाइस। आप अपने 5 आदमी चुनेंगे जेफ, जो इस रिंग में आकर लड़ेंगे और अगर आपके रेसलर वो मुकाबला जीतते हैं तो देन यू कंट्रोल द सिचुएशन, और अगर आपके रेसलर ये वो मुकाबला जीतते हैं तो आपके पास कंट्रोल जाएगा। और इस मुकाबले का नाम मैंने रखा है रिंग का किंग का वर्ल्ड कप। मतलब इस रिंग में रेसलिंग का वर्ल्ड कप होगा। वाओ! इसे कहते हैं एक खिलाड़ी का फैसला, खेल के जरिए खेल के लिए। एक बात तो मैं बताना भूल ही गया कि जब ये मैच चलेगा तो इस रिंग के चारों ओर होगा वो ओह माय गॉड! सिद्धार्थ, इतना बड़ा केज, ये तो हरभजन सिंह ही सोच सकते थे। और जेफ जैरेट ये अच्छी तरह से समझ गए हैं कि ये रिंग का किंग वर्ल्ड कप एक केज मैच होने वाला है। यानी अब जेफ और उनका कोई भी गुर्गा मैच के दरमियान चीटिंग करने के लिए रिंग के अंदर नहीं घुस पाएगा और ना ही मदद मांगने के लिए बाहर जा पाएगा। पर जो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि इस खुलासे पर जेफ जैरेट अपने वकील को क्यों मार रहे हैं। ये वही जेफ जैरेट है सिद्धार्थ जी, जो थोड़ी देर पहले इन्हें गले लगा रहे थे, लेकिन इनसे जरा सी चूक क्या हुई कि बौखलाहट में जेफ जैरेट ने इन्हें इनकी औकात बता दी। हरभजन इस तरह का भी कोई मैच रख सकते हैं जिसमें कि चीटिंग ना हो सके, ये बात इनके लॉयर ने सोची तक नहीं थी। बस फिर क्या था, जेफ जैरेट आगे कमिश्नर लाहौरिया जी के निर्देशों अनुसार हेवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट के लिए कल मैट मॉर्गन का रीमैच होगा रिंग का किंग हेवीवेट चैंपियन सर ब्रूटस मैग्नस से। रिंग का किंग वर्ल्ड कप के लिए कौन होंगे वो 5 योद्धा जो जैसी लाहौरिया जी की ओर से लड़ेंगे। हमारी टीम में 4 रेसलर तो पक्के हैं, मैट मॉर्गन, महाबली वीरा, शैवक गुerrero और बुलडॉग हार्ट। कभी कभी फैसला दिल की बजाय दिमाग से लेना पड़ता है, इसीलिए 5वां रेसलर ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया। और मैं आपको बता दूं कि हमें हमारी टीम के लिए 5वां रेसलर मिल गया है। ये सब देखेंगे हम कल राइट हियर ऑन रिंग का किंग।